नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि मुख से शुरू होकर पाचन जो छोटी बड़ी आंत तक समाप्त होती है उसमें हर एक अंग का क्या क्या काम होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं मुख से। हमने यहाँ पे कुछ फिगर बना के रखे हैं जो आपको समझने में ज्यादा मदद करेगा। पहला है मुख। जब खाना मुख में जाता है तो यहाँ पे दांत, जीभ और लार, ठीक है। दांत का काम होता है उस जटिल खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना या फिर तोड़ना। जीभ का काम होता है लार को मिलाने में हेल्प करना या फिर थोड़ा खाने को उलट पुलट करना। और लार क्या करता है? देखिए, लार का कार्य होता है यहाँ पर जो खाना हम खाए उसको मुलायम करना। ठीक है, तो यहाँ पे ये सवाल होता है कि लार ग्रंथियां कितनी है, लार कहाँ निकलता है? तो लार निकलता है लार ग्रंथि से। ठीक है, और ये कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां हैं? तो याद रखिए 3 जोड़ी लार ग्रंथियां हैं। ठीक है, कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां हैं? 3 जोड़ी लार ग्रंथियां हैं। और ये 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पूरे दिन भर में मतलब कि 24 घंटे में लगभग 1.5 लीटर से 2.0 लीटर मतलब 1.5 से 2 लीटर लार का स्रवण करती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये समझे कि लार ग्रंथि से निकलता है और ये लार ग्रंथियां कितनी है? तो 3 जोड़ी है। और 24 घंटे में ये क्या करता है कि 1.5 से 2 लीटर का लार छोड़ता है। तो लार किसके बने होते हैं? ये सवाल है। लार में होता है एंजाइम। क्या होता है? लार में होता है एंजाइम। ठीक है, आई थिंक अभी हम इसको रब करते हैं थोड़ा सा उसको साफ साफ लिखने के लिए। ठीक है, तो लार की भूमिका भी हम लोग पढ़ रहे हैं हमारे भोजन में। ठीक है, लार का भूमिका क्या होता है? सबसे पहला बात तो ये कि खाने को ये मुलायम करता है। खाना को मुलायम करता है। ठीक है, दूसरा बात ये क्या करता है? ये खाने को मुख से ग्रसनी से होता हुआ ग्रास नली में पहुंचने में मदद करता है। ये क्या करता है कि लार जो है वो समझिए किसके बने होते हैं? लार एंजाइम के बने होते हैं। लार एंजाइम के बने होते हैं। तो एंजाइम क्या होता है? एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, तीसरा बात इसका पीएच मान कितना है? इसका पीएच मान जो है 6.8 होता है, जो हल्का अम्लीय कह सकते हैं। जो कि पीएच स्केल पर अगर हम जाएं तो 0 से 14 के बीच का वैल्यू होता है, बीच में 7 तासीन होता है। ये देखिए लगभग 7 के आसपास है। ठीक है, ये हो गया। अब ये जो एंजाइम है उसके जैव उत्प्रेरक का कार्य करती है। ठीक है, ये जैव उत्प्रेरक का मतलब क्या होता है? आप लोग देखिए कैटलिस्ट पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, तो वहां पे क्या कहता है? रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है। यहाँ पे रिएक्शन क्या? यहाँ पे पाचन के दर को क्या करेगा? पाचन के दर को बढ़ाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा यहाँ पे लार। और इसी में मुंह में ही आप जानते हैं कि खाने का पाचन का शुरुआत हो जाता है, जो किसके सहायता से होता है? तो लार के सहायता से होता है। लार का पीएच मान कितना होता है? 6.8 होता है। ठीक है, इतना बात यहाँ पे हम लोग को लार के बारे में पढ़ना था। अब ये 3 जोड़ी लार ग्रंथियां कौन कौन है हम पीछे के वीडियो में बता चुके हैं। आप चाहो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहां से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, मुख से खाना पहुंचा ग्रसनी, जो दूसरा नंबर में है। ग्रसनी क्या होता है? देखिए, आप इस फिगर में आते हैं, यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा। ग्रसनी जो है
हमारे श्वसन तंत्र या श्वसन मार्ग और भोजन मार्ग दोनों का कॉमन भाग होता है। मतलब आगे जाकर के दोनों क्या होते हैं ना, इस प्रकार से मिल जाते हैं एक कॉमन पाइप के माध्यम से, और यही कहलाता है ग्रसनी, जहाँ पे दोनों श्वसन और पाचन का अंग है, मतलब नली है, वो दोनों कोलैप्स कर जाता है और एक कॉमन नली का निर्माण करता है, वही होता है हमारा ग्रसनी। ठीक है। और ग्रसनी, एक बात सोचिए, जब खाना और हवा का पाइप दोनों कोलैप्स कर गया है, मिल गया है, तो खाना भोजन नली से होता हुआ आमाशय तक ही क्यों पहुंच जाता है, कभी कभार फेफड़े में क्यों नहीं चला जाता है ना? ये सवाल यहाँ पे उठना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे प्रकृति ने हमारे लिए एक ढक्कन का निर्माण करा है, जिसका नाम है मघाटी ढक्कन। क्या नाम है? मघाटी ढक्कन। यह मघाटी ढक्कन क्या करता है कि जब हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो मस्तिष्क के कमांड के अनुसार श्वास नली को क्लोज कर देता है। अब ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए बंद कर देता है, ये क्या करता है ना कि जब खाना वहां पे क्रॉस करता है तो श्वास नली को पैक कर देता है ताकि उसमें ना चला जाए। कभी कभार जब हम लोग कुछ सोच रहे होते हैं और खाना खा रहे होते हैं तो ये ब्रेन जो है ना, इसको कमांड कर रहा होता है मघाटी ढक्कन को, लेकिन जब ये पूछता है कि बताओ किसको बंद करूं, और ब्रेन अगर नहीं बताता है तो ये अपने हिसाब से काम करना शुरू करता है। ऐसी स्थिति में अगर ये क्या किया ना, भोजन नली को बंद कर दिया, इसको ही बंद कर दिया, और ये इसको बंद करेगा तो कहाँ चला जाएगा? ये श्वास नली में चला जाएगा, और श्वास नली वाला जो है वो पूछेगा कि ये तो हमारे लायक का चीज है नहीं यहाँ पे, तो फिर ये हमारे तरफ क्यों आ रहा है? तो क्या करता है, पूरे फोर्स से श्वास नली जो है, वो हमारा जो फेफड़ा है, वो पूरे फोर्स से क्या करता है ना, उस खाने को बाहर फेंकना शुरू करता है, और इतना फोर्स लगाता है कि हमारे मुंह से, कान, नाक से वो खाना बाहर आता है। इसको बोलते हैं सरक गया। तो याद रहे, सरकता क्यों है? मघाटी ढक्कन के सही से काम न कर पाने के कारण से सरक जाता है। ठीक है। तो ये याद रखिएगा, मघाटी ढक्कन। ये हुआ ग्रसनी में। याद रहे, ग्रसनी में भोजन का पाचन नहीं होता है। ठीक है। ग्रसनी में भोजन का पाचन नहीं होता है, वो केवल एक पाइप है या फिर एक माध्यम का निर्माण करता है। कहां तक जाने के लिए? ग्रास नली तक जाने के लिए। तो तीसरा पॉइंट जहां पे हम लोग पहुंचेंगे वो है ग्रास नली। ठीक है। ग्रास नली, आज अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि ग्रास नली में होता क्या क्या है। तो ग्रास नली की जो लंबाई है, ठीक है, वो है 25 सेंटीमीटर। एक्चुअली पिछले वीडियो में हमने 15 सेंटीमीटर बता दिया था, जो कि गलत है। ठीक है, ये 25 सेंटीमीटर होगा। दूसरा बात, यहाँ पे भी भोजन का पाचन नहीं होता है। ठीक है, भोजन का पाचन नहीं होता है। तीसरा, अच्छा, यहाँ पे गति होता है ग्रास नली में। ठीक है, ग्रास नली में गति होता है, इसी को भोजन नली भी कहते हैं, कहीं कहीं किताब में आपको मिल जाएगा। तो उस गति को कहते हैं क्रमाकुचन की गति। ये क्वेश्चन पूछता है कि क्रमाकुचन की गति कहाँ होती है, तो वो ग्रास नली में होता है। ठीक है, तो क्रमाकुचन की गति होती है। क्रमाकुचन क्या होता है? ये जो ग्रास नली है वो कभी फैलती है और कभी फिर सिकुड़ जाती है, वो लगातार क्रिया होता है। इस कारण से भोजन यहाँ से होता है वो कहाँ पहुंच जाता है? हमारे अमाशय में पहुंच जाता है। ठीक है, तो एक क्रमाकुचन की गति कहाँ होती है? तो ग्रास नली में होती है। यहाँ पे दो बातें इंपॉर्टेंट है कि इसकी लंबाई कितनी होती है और इसमें पाचन नहीं होता है, ये बात ध्यान रखिए। और यहाँ पे एक विशेष प्रकार की गति होती है, इसका नाम है क्रमाकुचन। अगर ये गति ना हो तो भोजन हमारे मुख से अमाशय तक पहुंच नहीं पाएगा। ठीक है, ये हुआ ग्रास नली का कार्य। अब इसके बाद यहाँ पे खाना जो है वो पहुंच जाए कहां पे? अमाशय में। तो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा वो है अमाशय।
और इसी आमाशय को हम लोगों को थोड़ा डिटेल में पढ़ना होगा, क्योंकि इसमें बहुत महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। ठीक है, तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है आमाशय। सबसे पहले इसके संरचना पे आते हैं। तो ये जो है ना वो जे शेप्ड होता है। ठीक है, जे आकृति में होता है, इसको लिखेंगे यह जे आकृति नुमा एक लचीला थैला है। ठीक है, ये आमाशय के बारे में हमारा पहला पॉइंट हुआ। ठीक है, दूसरा बात कि यहाँ खाना जो है, खाना लगभग 4 घंटा या फिर कहीं कहीं लिखा रहेगा 3 से 4 घंटा तक रहता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें जठर ग्रंथि होती है। ठीक है, अच्छा ये ग्रंथि किसे कहते हैं? ग्रंथियां मुझसे वो हमारे शरीर का एक अंग ही होता है, लेकिन ग्रंथियों का एक विशेष काम होता है किसी न किसी रसायन का स्रवण करना। ग्रंथि का क्या काम होता है? किसी न किसी रसायन का स्रवण करना होता है। तो ये ग्रंथि तो ये करता क्या है? तो ये है जठर रस का स्रवण करती है। कौन करती है? तो हमारा जठर ग्रंथि करेगा। तो जठर रस में निकलता क्या क्या है ये बात भी देख लेते हैं। ठीक है, जठर रस में होता है सबसे पहला तो पेप्सिन, दूसरा होता है लाइपेज। अच्छा, वहां पे लार में एमाइलेज पाया जाता है जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। यहाँ पे तीसरा हो जाएगा, इसमें निकलता है HCl, चौथा होता है रेनिन और पंचमा होता है हमारा म्यूकस। ठीक है, पेप्सिन क्या करता है? हमारे शरीर में पेप्सिन जो है वो प्रोटीन का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। लाइपेज क्या करता है? ये हमारे शरीर में वसा का पाचन करता है। HCl इसका महत्वपूर्ण कार्य है। जब व्यक्ति के द्वारा खाना खाया जाता है तो वो यहाँ पे रुकता है। ठीक है, ये 3 भाग हमने कल की वीडियो में बताया था। ठीक है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो यहाँ पे HCl निकलेगा। ठीक है, और इस HCl का काम होता है पहला जीवाणुओं को मारना। जीवाणुओं को मारना मतलब जो हम खाना खा रहे हैं उसमें कुछ कीटाणु चला गया उसको मारेगा। दूसरा बात क्या होता है? अम्लीय वातावरण का निर्माण करना। अम्लीय वातावरण का निर्माण करना ये होता है। फिर है तीसरा रेनिन। रेनिन होता है सबसे ज्यादा पाया जाता शिशु काल में, क्योंकि जब बच्चा माँ के दूध का सेवन करता है तो उसको पचाने के लिए कौन होता है? रेनिन होता है। अगर किसी स्थिति में बच्चे के द्वारा खाने का या फिर वो जो दूध है उसका पाचन नहीं कर पा रहा है तो किसका कमी हो जाता है? रेनिन का कमी होता है। डॉक्टर क्या करते हैं? इसी रेनिन को सेक्रेशन को बढ़ाने के लिए दवा देते हैं। फिर आता है म्यूकस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अच्छा HCl का एक और काम होता है, ये पेप्सिजन के साथ मिल करके पेप्सिन का निर्माण करता है। ठीक है, जो क्या पचाएगा? प्रोटीन पचाएगा। पेप्सिजन जो है वो अक्रिय अवस्था में होता है और पेप्सिन जो है वो सक्रिय अवस्था में होता है। ठीक है, मतलब HCl प्लस पेप्सिजन मिलकर क्या बना देगा? इसको पेप्सिन में कन्वर्ट कर देगा। म्यूकस, म्यूकस के लिए एक स्पेशल ग्लैंड है, उसका नाम है म्यूकोसा। ठीक है, ये म्यूकोसा से स्रवित होता है। तो इसका काम क्या है? देखिए HCl का जो pH मान है वो बहुत ही कम है,
और कम होने का मतलब ये नहीं कि बहुत बेकार है, सबसे ज्यादा मजबूत है, जो अगर हाथ पैर पे गिर गया तो जला के समाप्त कर देगा उस अंग को। ठीक है, इसका जो पीएच मान है वो कहीं कहीं आपको 2.8 मिल जाता है। ठीक है, तो आप कॉमनली याद रखिएगा 1 से 3। ठीक है, ये होता है पेप्सिजन में। तो म्यूकस क्या करता है ना, इसके प्रभाव से हमारे इस अमाशय को क्या करता है ना, रक्षा प्रदान करता है। आप देखो ये होता कैसा है, वो सभी तरह इधर जितना भी बगल में दिख रहा है परत, ठीक है, ये होता है इधर पूरा। ठीक है, और यहां से क्या निकलता है, म्यूकस निकलता है, जो क्या करता है, HCl से हमारे अमाशय को बचाता है। ठीक है, और अगर कभी कभार मान लेते इसका स्रवण कम हो गया तो HCl बढ़ जाएगा, और जब HCl बढ़ेगा तो हमारे शरीर में अमाशय में अम्ल की मात्रा में वृद्धि हो जाएगी, और ये अम्ल हमारे पेट में जलन का कारण बन जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से क्षार पी लेते हैं, है ना, तो इनो पीते हैं। अब कुछ महान प्राणी लोग क्या करते हैं, इनो पिएगा 9 रुपया खर्चा करेगा। सोडा आपके घर में होता है, खाने का सोडा जो हम लोग बनाने इसमें डालते हैं, तो आप सोडा भी पी लोगे तो भी ठीक ठाक हो सकता है। थोड़ा सा हल्का सा अगर साबुन खा लिया जाए, क्योंकि वो भी क्षार होता है, तो हल्का ही खाने से ना पूरा गोटे खा गए तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, उससे भी पेट दर्द ठीक हो सकता है। आपको रिएक्शन पढ़े ना कि अम्ल प्लस क्षार कौन सा अभिक्रिया करता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया करता है, तो उसी के हिसाब से यहाँ पे ये काम होता है। तो ये हमारे पेट में अमाशय में जो है वो किसका काम हुआ, म्यूकस का काम हुआ, हमारे अमाशय के भीतरी परत को HCl से सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, इतना काम हुआ यहाँ पे। रेनिन के बारे में बताएं, बच्चा लोग में ज्यादा होता है, ये दूध का पाचन करता है। जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ता है इसका श्रवण कम हो जाता है। ठीक है, और इसीलिए ज्यादा 50 साल की उम्र वाले व्यक्तियों को डॉक्टर कहते हैं कि आप दूध मत खाया करो, आप सीधा दही खाओ। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप में दूध से दही बनाने में जो रेनिन हेल्प करेगा वो उपलब्ध बिल्कुल भी बहुत कम मात्रा में है। इसीलिए अगर आप ज्यादा डायरेक्ट दही ही खा लेंगे ससुरा तो फिर कोई दिक्कत तो होना नहीं है ना। तो ये बात हुआ, हमारे जठर ग्रंथि में इतना काम होता है, इतने सारे याद रखिएगा। पेप्सिन का, प्रोटीन का एक जगह पे और पाचन होता है, जब हम आगे बढ़ेंगे तो वहां पे आपको बताएंगे। लिखिए, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। चलिए ठीक है। अब खाना अमाशय से निकल करके पहुंचेगा छोटी आंत में। ठीक है, तो छोटी आंत का लंबाई कितना होता है, लगभग 6 से 7 मीटर होता है। ठीक है, 6 से 7 मीटर। इसका पीएच मान कितना होता है, 6 से 8 होता है। ठीक है, एक्चुअली 8 ही होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है सभी हम आपको बताते हैं। छोटी आंत में खाना डालने समय इंपॉर्टेंट बात ये होता है कि इसमें खाना तभी बचेगा छोटी आंत में, देखिए 5वां नंबर में इसको हम रखें, जब वो जो खाना है वो क्षारीय रहेगा। अगर क्षारीय नहीं रहता है तो खाना बिल्कुल पचेगा नहीं। इसके लिए प्रकृति ने हमारे यहाँ यकृत का सुविधा दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, यकृत का सुविधा प्राप्त है। यकृत में पित्ताशय होता है, और ये पित्ताशय पित्तरस का निर्माण करता है। इसका निर्माण करता है पित्तरस का। जब खाना यहाँ से पहुंच रहा होता है तो ये पित्तरस यहाँ पे छोड़ देता है, और वैसे में खाना क्या होता है, पूरा क्षारीय हो जाता है। छोटी आंत एक काम और करती है, यह यकृत और अग्नाशय दोनों का जो रस होता है ना उसको एक्सेप्ट करती है। ठीक है, कौन एक्सेप्ट करती है, तो छोटी आंत एक्सेप्ट करती है। ठीक है,
चलिए अब इसको डिटेल से पढ़ते हैं। हमने बता दिया आपको 6-7 मीटर होता है, इसका पीएच मान 8 होता है। देखिए यहाँ संपूर्ण पाचन होता है, ठीक है। यह यकृत तथा अग्नाशय का श्रवण ग्रहण करती है। उसके बाद में यहाँ पे याद रखिए कि लीवर व अग्नाशय में खाना नहीं जाता है, ठीक है। ये हुआ हमारा छोटी आंत में। इसमें मुख्य रूप से याद करने लग क्या बात है कि इसका लंबाई कितना होता है, पीएच मान कितना होता है, और यहाँ पे क्या होता है, खाना का लगभग संपूर्ण पाचन होता है या फिर मैक्सिमम पाचन होता है। ये किसका रस का श्रवण ग्रहण करता है, तो यकृत और अग्नाशय का। तो यकृत से कौन सा रस निकल रहा है, याद रखिए पित्तरस निकलता है, और अग्नाशय से ट्रिप्सिन निकलता है। क्या निकलता है, अग्नाशय से ट्रिप्सिन, और अग्नाशय